नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, या यूं कह सकते हैं उनकी मुश्किलें दिन पर दिन जो है बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का मामला दर्ज है। इस मामले में वो इतने दिनों से जेल में बंद थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज उनकी जमानत होनी थी और इस बात को लेकर जो है कोर्ट में जो है याचिका जाने वाली थी ताकि उनकी जमानत हो सके, लेकिन कोर्ट से उनको बिल्कुल भी राहत नहीं मिली, बल्कि आज के जहां जमानत होने वाली थी वही अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी साफ तौर पर अनिल देशमुख को एक बड़ा झटका या यूं कह सकते हैं कि बड़ा धक्का जो है कोर्ट की तरफ से लगा है। जहां उन्हें लगा था कि वो जमानत में आकर खुली हवाओं में वापस से सांस ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट को ये मंजूर नहीं था। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों की आंखों से पट्टी उतरती नजर आ रही है, इस तरीके से अब हर व्यक्ति जो है ये देख पा रहा है कि अनिल देशमुख के ऊपर जिस तरीके से चार्जेस लगे थे, 100 करोड़ की वसूली का जो मामला निकलकर सामने आया था, उसमें अनिल देशमुख जो है कहीं ना कहीं जो है अब तक जिस तरीके से जांच प्रोग्रेस की है उसमें वो गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि कोर्ट को भी जो है ये चीजें समझ आई और कोर्ट ने उन्हें राहत ना देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। यानी अब फिर से वापस से अनिल देशमुख को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और ईडी और सीबीआई दोनों की जांच का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जो है वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे और आज जमानत नहीं मिली है, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यही कहा जा रहा है कि वापस से उन्हें मुंबई के आर्थर रोड वाले जेल में ही भेज दिया जाएगा। यानी अब अनिल देशमुख जो है अब वो दिन गिनते रहेंगे कि वापस 14 दिन बाद उन्हें राहत मिले, लेकिन क्या पता उन्हें तब भी राहत ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में 100 करोड़ की जो ये वसूली का मामला है, इसमें एक के बाद एक नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में भ्रष्टाचार का जो ये नया प्रचलन चल चुका है, ऐसे में ये साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त जो है और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और अनिल देशमुख की परेशानियों का हल इतना जल्दी नहीं निकलने वाला है। यानी समाधान इस वक्त काफी दूर अनिल देशमुख से है। आपको बता दें कि बीते दिन चांदीवाल आयोग के अनिल देशमुख पर 50,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया था। और आपको बता दें कि चांदीवाल आयोग ने यह जुर्माना इसीलिए लगाया था क्योंकि अनिल देशमुख के वकील बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जो जिला है उसके लिए मौजूद नहीं थे। जुर्माना सीएम राहत कोष में जमा करने के निर्देश भी दिए गए थे। यानी आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से अनिल देशमुख के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी अब इस पूरे मामले में दूसरी चार्जशीट भी फाइल करने वाली है अनिल देशमुख के ऊपर, ये 100 करोड़ की वसूली मामले में। और आपको बता दें कि ये जो है अगले हफ्ते के अंदर ही ईडी करने वाली है और ऐसे में ये दूसरी चार्जशीट होगी अनिल देशमुख के नाम पे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसे लेकर जो बता दें जिस तरीके से कृत सोमैया ने जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये किया है कि ये एक या दो चार्जशीट नहीं, आने वाले भविष्य में जिस तरीके से 100 करोड़ के वसूली वाला मामला इस वक्त सुलझता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में और भी कई सारे चार्जशीट जो है फाइल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में महाराष्ट्र सरकार के राज्य के उस वक्त के आपको बता दें कि तत्कालीन जो गृह मंत्री और आकमा जो नेता अनिल देशमुख थे, उनके खिलाफ परमवीर सिंह की ओर से जो है कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप एक चिट्ठी के जरिए लगाए गए थे जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इन्होंने सचिन वाजे को जो है 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा है और ये काम जो है मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बार से जो है वसूली का ये मामला है, जिसमें उन्हें साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए थे। यानी सचिन वाजे को निर्देश जारी किए गए थे कि वो जो है मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से जाकर 100 करोड़ की वसूली करके लेकर आए। साथ ही साथ सड़क ठेकेदारों से भी वसूली करने का मामला निकलकर सामने आया था। आपको बता दें कि एक बार जो एक ट्रस्ट का भी मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें सचिन वाजे को निर्देश दिए गए थे कि ट्रस्ट का जो मामला है उसे दबाने के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टी से 50 करोड़ रुपए लिए जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि और भी कई सारे गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा था कि उनके ऊपर जो है जो पोस्टिंग ट्रांसफर और प्रमोशन जो होते थे आईपीएस ऑफिसर्स के, जो भी मतलब जो हर जो स्तर के जो ऑफिसर्स थे उन सभी के पोस्टिंग ट्रांसफर और साथ ही साथ प्रमोशन में भी जो अनिल देशमुख है वो पैसे खाया करते थे। यानी साफ तौर पर गृह मंत्री होने का फायदा वो पूरी तरीके से उठाते नजर आते थे। और इस पैसे की जो रेंज सचिन वाजे की तरफ से बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि ट्रांसफर हो या फिर जिस तरीके से पोस्टिंग बदलवाना हो या फिर जो है प्रमोशन करना हो, इन सभी मामले में जो है 25 लाख 50 लाख और साथ ही साथ करोड़ में भी जो है इसमें वसूली हो रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सचिन वाजे ने एक जिस पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के दौरान उन्होंने ये बात कबूल की थी कि अनिल देशमुख जो है उन्होंने कई बार कई सारे अफसरों की जो है सिफारिश करके उनका
प्रमोशन करवाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सचिन वाजे ने एक और इस दौरान जो है खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि परमवीर सिंह ने कई सारे ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए नाम निकाल के रखे थे। ऐसे में आपको बता दें कि ये सारा पूरा मामला जो है परमवीर सिंह की एक चिट्ठी के जरिए खुलासा हुआ था, जो उन्होंने एक उद्धव ठाकरे को लिखा था। साथ ही साथ इसकी एक कॉपी सीबीआई को भेज दी थी और इसीलिए इस पूरे मामले में इस वक्त सीबीआई और ईडी दोनों के जांच जो है वो जारी है और दोनों के जो है लगातार अनिल देशमुख से सवाल करते नजर आ रहे हैं। अब बता दें कि अनिल देशमुख के इस पूरे मामले में 2 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी। उससे ठीक एक दिन पहले उनसे जो है 12 घंटे लगातार सवाल पूछे गए थे। एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से उन्हें फिर बाद में न्यायिक हिरासत में लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर यह मामला जो है बहुत पहले से चलता हुआ नजर आ रहा था। ईडी ने 2, 4, 5 जो है समन उनको जारी किए और एक भी समन में वो आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा। उस वक्त भी किरीट सोमैया का जो आप कह सकते हैं ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख से 100 करोड़ का मामला है तो कम से कम 100 दिनों तक तो हिरासत में उन्हें रखना ही चाहिए और 100 करोड़ के जो पूरा मामला है, जो वसूली का मामला है, इसमें इनसे सवाल भी जो है पूछे जाने चाहिए कि आखिर 100 करोड़ की क्या जरूरत आन पड़ी थी, जिसलिए ऑफिसर का इस्तेमाल करके यानी सचिन वाजे का इस्तेमाल करके 100 करोड़ की वसूली का काम करवाने की कोशिश की जा रही थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये मामला शुरुआत से काफी उलझता हुआ नजर आया था। सबके जो है जहन में एक ही सवाल था, जो कमेंट सेक्शन है उसमें भर भर के यही सवाल आते थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के एक गृह मंत्री का नाम, किस तरीके से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का भी नाम जो है इस पूरे मुद्दे में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में निकलकर सामने आ रहा है। एक और विधायक, एक और मंत्री, इस तरीके से उद्धव सरकार के 23 मंत्री पर अलग अलग मामले में फर्जीवाड़े वसूली के जो मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। भावना गबली पे भी 70 करोड़ रुपए की हेरफेर का जो मामला है निकलकर सामने आया। तो इस तरीके से इतने सारे मंत्री जो है फर्जीवाड़ा, इतने सारे मंत्री वसूली, इतने सारे जो मंत्री है वो इस तरीके से जो है घोटालेबाजी में शामिल है। और क्या उद्धव सरकार को, शरद पवार को इसके कानों कान खबर नहीं है? आप बता दें कि अगर लोगों की कमेंट की बात करें तो लोग इसमें शरद पवार के भी तार जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसमें उद्धव सरकार के भी जो तार है, उद्धव ठाकरे के जो तार है, उसे भी जोड़ते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर किस तरीके से सिटिंग गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली का काम सौंप देते हैं। परिवहन मंत्री भी उनका समर्थन करते हैं और सचिन वाजे के जो है सचिन वाजे से 2020 में मुलाकात करते हैं और उन्हें ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपए लेने की बात कहते हैं। ठेकेदारों से 2-2 करोड़, जो सड़क ठेकेदार है उनसे 2-2 करोड़ वसूली करने का काम सौंपते हैं और ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे चल रहा होता है और उन्हें इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं पता है। इस पूरे मामले में जो है सामने आकर जो बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो लोगों के जहन का ये जो सवाल है, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि आज के वक्त में जिस तरीके से अनिल देशमुख जेल में है, अनिल देशमुख को लेकर संजय राउत ये पहले कहते नजर आते, जब परमवीर सिंह नहीं आ रहे थे सामने तो ये संजय राउत का ही बयान था और वो कहते थे कि अनिल देशमुख जो है उन्हें फंसाया जा रहा है, बीजेपी को उनके हर घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। परमवीर सिंह जो है भगोड़े हैं, इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं अब जब अनिल देशमुख पे एक के बाद एक जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनकी गलती निकलकर सामने आ रही है। अब अनिल परब का भी जो नाम है इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ना संजय राउत, ना उद्धव ठाकरे, ना शरद पवार की तरफ से एक भी बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि अब उन्हें सांप सूंघ गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से नाम निकलता सामने आ रहा है, इसके जो तार है इनके आका तक भी जुड़ते नजर आएंगे और ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार तक भी इनके तार जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे 100 करोड़ की वसूली के मामले की जो जांच है ईडी और साथ साथ जो सीबीआई वो करती हुई नजर आ रही है और इस पर साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि अनिल देशमुख को बिल्कुल भी राहत जो है नहीं मिल रही है, चाहे वो कोर्ट हो, ईडी हो या सीबीआई, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही सही तरीके से आप कह सकते हैं कि अनिल देशमुख पर अपना शिकंजा जमाया हुआ है और इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है वो प्रोग्रेस तरीके से जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी अनिल देशमुख को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे और इसलिए कोर्ट की तरफ से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। उनके न्यायिक हिरासत को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, यूं कह सकते हैं कि अब ये वक्त के साथ और भी बड़े बड़े जो बातें हैं, बड़े बड़े इस पूरे मामले में नाम है, उनका खुलासा हो सकता है, क्योंकि न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है और ऐसे में इतने दिन की न्यायिक हिरासत में बहुत बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए। सबसे जो एक नाम निकल कर आया है परिवहन मंत्री अनिल परब का। अब ऐसे में इस 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और क्या कुछ बदल जाता है और साथ ही साथ और कौन से वरिष्ठ नेता और अधिकारियों के महाराष्ट्र सरकार के अंदर से नाम निकलकर सामने आते हैं, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।